बहुविधि चेरी आदर दे, बहुविधि चेरी आदर दे, बहुविधि चेरी आदर दे, बहुविधि चेरी आदर देगी। कोप भवन गव निके, कोप भवन कोप भवन गव निके, कोप भवन। मेरे भैया बड़ी सावधानी में समझना है, समय की मार कितनी बड़ी होती है साहब। रघुवंश कुल का राजा जो 13 दिन तक राम राज की तैयारियों में लगा है कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगा, हाँ। और लेकिन ऐसी घटना घटी अयोध्या में साहब, रानी कैकेयी को भवन में गई सायंकाल के समय में, और राजा दशरथ सारी तैयारियां करने के बाद गुरु वशिष्ठ को बताने जा रहे थे कि मैंने राम राज की तैयारियां कर दिया है, कल राम को गद्दी पर बिठा देना महाराज। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन जैसे ही राजा दशरथ आगे बढ़े हैं, एक दासी ने आकर के कहा है, राजन आपकी महारानी कैकेयी कोप भवन में बैठी हुई है। मेरे भाई बहन, अयोध्या का छत्रपति राजा जैसे ही रानी कैकेयी का कोप भवन सुना ना, बाबा जी ने कहा है, गोसाई जी कहते हैं, कोप भवन सुनी सकुच ओराऊ, कोप भवन सुनी सकुच ओराऊ, भय बसिया गाहूं कि परई न पाऊं, भय बसिया सुरपति बसाई। मेरे भैया, राजा दशरथ की बहुत बड़ाई किया है महाराज तुलसीदास जी ने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा निंदा किया। हाँ। जिस राजा के बल में स्वर्ग का राजा इंद्र निवास करता था, हाँ, राजा दशरथ कोई साधारण राजा नहीं है। सुरपति बसाई बाहुबल जाके, सुरपति बसाई बाहुबल जाके, नरपति सकाल रहन रुखता के, नरपति सकल रगय गुरता के, सो सुनतिया दुख गयऊ सुखाई, सो सुनतिया दुख गयऊ सुखाई। मेरे भैया, ये अयोध्या कांड है। हाँ? मैं फिर से कहूं कि समय जीवन में इतना ताकतवर है, जो राजा के बल में स्वर्ग का राजा इंद्र निवास करता हो, भूमंडल का एक ऐसा राजा जिसका सत्तवेदी बाण चलता है, बड़े बड़े राजा
अपना निवास छोड़कर भाग जाते हैं। राजा दशरथ से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं था, बड़ा ताकतवर राजा है। और इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर बाबा ने थोड़ी सी निंदा किया। सो सुन दिया दुख गया सुखाई, सो सुन दिया दुख गया सुखाई। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले इतना बलशाली राजा, लेकिन जैसे ही पत्नी के कोप को सुना तो बोले राजा दशरथ का बल नष्ट हो गया, राजा दशरथ सूख गया। क्यों? शब्द जोड़ा बाबा ने, देखहु कामो प्रतापो बड़ा, देखहु कामो प्रतापो बड़ा। मेरे भैया, अयोध्या में राम राज्य क्यों नहीं हुआ? अध्यात्म की दृष्टि में जाना, राम कौन है? राम ब्रह्म है। और गोस्वामी जी कहते हैं, जहां राम होता है वहां काम नहीं आता, और जहां काम होता है वहां राम नहीं होता। तो राजा दशरथ ने जैसे ही पत्नी का क्रोध सुना तो सूख गए, बल नष्ट हो गया। बाबा जी से पूछा, ये प्रभाव किसका है? बोले ये काम का प्रभाव है। जब काम का बाण चलता है तो बड़े बड़े पराक्रमी भी निर्बल हो जाते हैं। जय श्री राम बोलना पड़ेगा। देखो, काम प्रताप बढ़ाई, ये काम की प्रभुता है महाराज। और एक बात कहूं ना, राजा दशरथ कोप भवन जा रहे थे गुरु जी के पास में, लेकिन जैसे ही सुना कि रानी कैकेयी कोप भवन में है तो गुरु का मार्ग छोड़कर कैकेयी का मार्ग ले लिया। यही तो गलती हुई ना। और एक बात कहूं, कोप भवन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। देखिए, कोप भवन को कई बार बहुत बड़ा शब्द मानते हैं। कोप भवन का मतलब क्या है? राजाओं के पास धन दौलत की कमी नहीं होती थी, तो जितने आदमी होते थे उतने अलग अलग घर बनाते थे रहने के लिए, और एक राजभवन एक्स्ट्रा बना के रखते थे। बोले जिसको गुस्सा आए वो वहां जाके बैठे, उसका नाम कोप भवन। और भैया, अगर गुस्सा, कौन है जो दुनिया में गुस्सा नहीं हो? धर्म का त्याग नहीं होना चाहिए ना।